हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें आपको मिलता है पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, सभी विषयों पर ज्ञान, गीता का ज्ञान। आज हम इसमें देखेंगे कि दूसरे अध्याय का चतुर्दश श्लोक और पंचदश श्लोक, उसी में वर्णन करेंगे। तो प्रथम आपको नमस्कार है और प्रार्थना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत अस्तवन्ति दिव्ये अस्तवे वेदे सांगपदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। ओम ओंकार के साथ प्रार्थना के बाद वह श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या अस्तांग अस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा इंद्रिय विषय, तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख दुख तथा दुख, दाह देने वाले, आगम आना, अपायिन जाना, अनित्या क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भारतवंशी, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। पंचदश श्लोक में कहा गया है, यंग ही ना व्यथ यंत्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। यम जिस ही निश्चय रूप से ना कभी नहीं व्यथंती विचलित नहीं करते, एते ये सब पुरुषम पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख दुख में, सुखम तथा सुख में, धीरम धीर पुरुष, सह वह अमृतत्वाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यह कहा गया है भक्ति वेदांत के श्लोक में, जो अर्थ दिया गया है। और चतुर्दश जो अध्याय है उसमें चतुर्दश श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख दुख का क्षणिक या मौसमी उदय सर्दी गर्मी के समान होता है, जिसका सहन मनुष्य को करना ही पड़ता है। पंचदश में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भावार्थ व्याख्या है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी महान विरासत को दिखाते हुए उसे कौन्तेय और भारत कहकर संबोधित करते हैं। उनका कथन है कि सुख दुख मौसम की तरह है, उसका आना निश्चित है और उसका त्याग करके स्त्री पुरुष कहीं नहीं जा सकता है। ठंड को मौसम में भी स्नान प्रातःकाल में अनिवार्य है, रात्रि में भी और सुबह में भी स्त्री को गर्मी में भी अग्नि के सामने जाकर भोजन पकाना ही है। इसलिए युद्ध में जो लोग भागते हैं वह उचित नहीं है, युद्ध से भागना उचित नहीं है। संबंधी यदि आक्रांता हो, दुष्ट और पापी हो, तब भी उसका वध करना ही होगा। इसमें
दुख की क्या बात है। यह चतुर्दश अध्याय में कहा गया है, जो पुरुष सुख दुख में संभाव रहता है वह महाज्ञानी है। यदि किसी को स्वयं को जानना है तो हर स्थिति में उसे संभाव रहना होगा, तब वह मुक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। फॉर इंग्लिश लर्नर्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, Sri Krishna says to Arjuna, "Hi, Kaunteya, why you are facing trouble for them, they who are killed before? Happiness and sadness are the feature of hurt. It is just like seasonable attack of cold and summer. You can never do anything about the feature of seasons. Therefore, you should have to fight against the Kaurava. They who are similar in all types of sadness and happiness, they are very wise. They could be got wisdom of life and spiritualism. They could be know their selves and about their own souls." क्रिया साधन व्याख्या में श्यामाचरण लाहिरी महाशय के अनुसार इसे हम देखते हैं कि पंच तन मात्र अर्थात क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक, अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु, जब साधक का चित्त आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाता है तो वह परम ज्ञानी हो जाता है और उसे सुख दुख का आभास नहीं होता है, शीतोष्ण का भी आभास नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है कि कैसा मौसम है। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर चुका है उसे यह दुख नहीं होता है। साधन मार्ग भी सुख दुख अहंकार से मुक्त होना चाहिए। वायु जिसकी स्थिर हो गई है वह मृत है। दूसरा आज्ञा चक्र में स्थिर रहने वाला ही महाज्ञानी है और वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ईश्वर की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार करके वह करता है और जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के प्राणी के लिए ही साधन बना है, जिसके भीतर अहंकार का रंच मात्र भी नहीं बसता है, वह अहंकारी नहीं होता है। अहंकार का जिसने त्याग कर दिया है। युद्ध भूमि में जो खरे लोग हैं वह उसी प्रकार से हैं जैसे कि माया मोह साधन मार्ग में बाधक के रूप में आता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम यह जो साधन कर रहे हैं उसमें बहुत कष्ट है, यह जो गर्मी का मौसम है उसमें पसीने चलते हैं, बहुत प्रकार से मन व्यथित हो जाता है, बेचैनी आ जाती है और वह गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कुछ लोग इसके लिए हिमालय पर चले जाते हैं, पर्वतों पर चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, साधन करने के लिए मात्र वो जाते हैं, वे साधन करते हैं। तो जो साधक हैं तो साधक के लिए गर्मी को बर्दाश्त करना और ठंड को बर्दाश्त करना और बरसात को बर्दाश्त करना वह आवश्यक है। यदि वह नहीं करेगा तो वह साधन नहीं कर सकता है। साधन में बहुत कष्टों को बर्दाश्त करना पड़ता है और जो सुख में भी दुख में भी सम रहता संभाव, उसी को यहाँ पर श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा है कि आज्ञा चक्र में जिसका प्राण स्थिर हो गया है और प्राणायाम से वह जो है आज्ञा चक्र में स्थिर कर सकता है। मूलाधार से लेकर और विशुद्धाक्य तक और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक उसे अपने प्राण वायु को घुमाना पड़ता है और जिसका प्राण वायु स्थिर हो चुका है आज्ञा चक्र में वह परम ज्ञानी है और साधन मार्ग से अपने आज्ञा चक्र में अपने प्राण वायु को स्थिर करना चाहिए। उसी से ज्ञान की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी और वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ रहेगा और जीवन मुक्ति का आस्वाद ले पाएगा। उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। परमानंद की प्राप्ति वही कर सकता है जिसके आज्ञा चक्र में प्राणवायु स्थिर हो गया है और प्राणवायु आज्ञा चक्र में स्थिर है। सहस्त्रार में जो वह लेकर जाए
और मूलाधार से लेकर विशुद्धाक्य से लेकर वह आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से लेकर वह सहस्त्रार तक ले जा सकता है। तो इस प्रकार से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्यामाचरण लाहिरी ने यही कहा है कि आप आज्ञा चक्र में ले जाएं और प्राणायाम से उसे ले जाएं, और इसे आप किसी भी मंत्र के द्वारा आप ले जा सकते हैं, जो भी आपका मंत्र हो प्राणायाम करें। तो यही क्रिया योग है। क्रिया योग में यही बताया गया है कि आप जो क्रिया करते हैं योग के माध्यम से, जो साधन मार्ग को में प्रवृत्त होते हैं, तो आप साधन मार्ग में जब जाते हैं तो आपको परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, वही योग है। और उसी योग से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और बाकी कोई भी साधन नहीं है। बहुत प्रकार के साधन हैं जो लोग करते हैं, तो वह भी करें और उससे प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। चाहे जो भी धर्म हो, सभी धर्म इसमें प्रवृत्त हो सकते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो या इस्लाम भी कर सकते हैं, और हिंदू धर्म में तो यह सनातन धर्म है और यह बहुत ही पुरातन धर्म है। इससे पुरातन कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म की जो जन्म हुई है इसी से। बहुत बहुत धन्यवाद।